हेलो बच्चों। तो सीनेट यानी यूपी नर्सिंग की काउंसलिंग आपकी आज से स्टार्ट हो गई है। और अगर आप बिना सोचे समझे केवल अपनी एरिया के हिसाब से कॉलेज फिल कर रहे हैं, अपनी काउंसलिंग कर रहे हैं, तो आपको अभी रुक जाना है। ये गलती बिल्कुल भी आपको नहीं करनी है, नहीं तो आप बाद में पछताएंगे। आपको पछताना पड़ सकता है आज या फिर उसके बाद, जब आप सीनेट कर चुके होंगे या फिर नर्सिंग कर चुके होंगे, उसके बाद आपको पछताना पड़ सकता है जॉब के लिए। तो इस वीडियो को पूरा देखना है और समझना है कि कैसे आपको अपनी मान्यता प्राप्त कॉलेज को ही आपको फिल करना है। भले ही एरिया थोड़ा सा दूर हो, स्थान थोड़ा सा दूर हो सकता है, लेकिन आईएनसी मान्यता प्राप्त कॉलेज को ही आपको फिल करना है। तो देखते हैं कि आईएनसी और एसएनसी में क्या डिफरेंस होता है। आईएनसी और एसएनसी मान्यता प्राप्त कॉलेज हमें क्यों, एसएनसी से अपेक्षा हमें आईएनसी भरना चाहिए। आईएनसी मतलब होता है इंडियन नेशनल काउंसिल और एसएनसी का अर्थ होता है स्टेट नेशनल काउंसिल। तो आईएनसी में जो लोग, आईएनसी के जो कॉलेज मान्यता प्राप्त होते हैं, वो कॉलेज से अगर आप नर्सिंग करते हैं या फिर जेएनएम एएनएम कोई भी कोर्स कर सकते हैं, पैरामेडिकल कोर्स करते हैं, तो आप पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में आप कहीं भी जॉब कर सकते हैं। आपको पूरी दुनिया में जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेकिन अगर आप स्टेट नेशनल काउंसिल के थ्रू किसी भी कॉलेज से एडमिशन लेते हैं और वहाँ से अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं, तो केवल आप इंडिया में ही जॉब कर सकते हैं, केवल भारत के अंदर। इससे बाहर आपको जॉब नहीं मिल सकती है, जॉब की अपॉर्चुनिटी नहीं होगी। आपकी जो भी डिग्री होगी इससे बाहर आपको वैलिड नहीं मानी जाएगी। लेकिन आईएनसी है तो आप पूरी दुनिया में कहीं भी नर्सिंग की जॉब कर सकते हैं, या फिर जेएनएम एएनएम कोई भी कोर्स हो आप उसके थ्रू जॉब कर सकते हैं। तो अगर हम यूपी नर्सिंग के कॉलेजेस देखें तो 160 से 180 कॉलेज लगभग जो हैं वो यूपी नर्सिंग के, वो आईएनसी मान्यता प्राप्त हैं। और मैक्सिमम गवर्नमेंट कॉलेज सारे के सारे मान्यता प्राप्त हैं। और एसएनसी से 60 से 70 ऐसे कॉलेज हैं जिनको एसएनसी की मान्यता प्राप्त है। आईएनसी की मान्यता प्राप्त के लिए पूरी एक क्राइटेरिया सेट होती है, जिसमें आप, जब कॉलेज उस एलिजिबिलिटी में फिट आता है, मतलब उतनी बिल्डिंग चाहिए होती है, उतना एरिया होना चाहिए, उतना प्लेस होना चाहिए, बिल्डिंग कैसी होना चाहिए, कितने बड़े कमरे होने चाहिए, इस सब के थ्रू जब चेकिंग के लिए आती है तो चेकिंग से उसके बाद आईएनसी की मान्यता प्राप्त होती है। और वही हाल एसएनसी का भी होता है। तो जो स्टेट से मान्यता प्राप्त होती है वो लोग केवल इंडिया में जॉब कर सकते हैं, और जो इंडियन नेशनल काउंसिल के थ्रू मान्यता प्राप्त होते हैं जो कॉलेज, ऐसे कॉलेज पूरे वर्ल्ड में जॉब कर सकते हैं। तो इसमें प्राइवेट कॉलेज भी आते हैं, गवर्नमेंट भी आते हैं, और एसएनसी में भी प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ही कॉलेज आते हैं। तो ये तो हो गया आपका आईएनसी और एसएनसी। तो आप पहले प्रेफर करिए आईएनसी कॉलेज, क्योंकि अगर आप आईएनसी कॉलेज से प्रेफर करते हैं, उसके बाद जब आपके 3 साल 4 साल हो जाते हैं, 4 साल बाद बहुत सारे ऐसे इंट्रेंस एग्जाम होते हैं जिसके थ्रू इंग्लिश सीख करके आप बाहर दूसरे देशों में जा कर के जॉब कर सकते हैं और आपको जॉब की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो इसलिए हम आईएनसी मान्यता प्राप्त को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अब उसके बाद अगर एडमिशन नहीं हो रहा है, केवल आपके पास स्टेट वाले ही कॉलेज बचे हैं, तो आपकी मर्जी है, आप ले सकते हैं, या फिर आप 1 साल इंतज़ार कर लीजिए, क्योंकि 1 साल से इंतज़ार से अच्छा है कि ऐसे कॉलेज में एडमिशन ना ले जहाँ पर अपॉर्चुनिटी ही नहीं है। तो आईएनसी वाले कॉलेज में ही आप एडमिशन लें। अगर आपका क्राइटेरिया यही है कि मुझे केवल भारत में ही जॉब करना है, इससे बाहर मुझे जाना ही नहीं है, आपका ये मोटिव है, तो आप एसएनसी वाले कॉलेज से जॉब ले सकते हैं, नर्सिंग कर सकते हैं। क्योंकि और अगर आपका उद्देश्य है कि मैं अलग अलग अपॉर्चुनिटी में अलग अलग जगह जाऊं या और अच्छे से पढूं, बाकी सारे एंट्रेंस या इंग्लिश के जो एंट्रेंस होते हैं उनको मैं क्रैक करके जाऊं, ठीक है, जैसे आइल्स होता है और भी बहुत सारे एंट्रेंस होते हैं जिनके थ्रू आप एंट्रेंस दे करके देश विदेश में दूसरी जगह आप जॉब कर सकते हैं। तो आप अपनी अपनी अकॉर्डिंग, जो आपकी सोच है उस अकॉर्डिंग आप आईएनसी या फिर एसएनसी को ले सकते हैं। लेकिन डिफरेंस इतना होता है, पढ़ाई में, सिलेबस में कुछ भी डिफरेंस नहीं होता है, बस कॉलेज की मान्यता प्राप्त पर ही ये अंतर होते हैं। अब आपको पता कैसे चलेगा, अब पता कैसे चलेगा कि कौन आईएनसी वाले कॉलेज है, कौन से एसएनसी वाले कॉलेज हैं? तो इसके लिए सबसे सीधा और सबसे सटीक रास्ता है, आप जब गूगल पर सर्च करेंगे इंडियन नर्सिंग काउंसिल, इंडियन नर्सिंग काउंसिल जब आप सर्च करेंगे तो आपको इंडियन नर्सिंग काउंसिल की वेबसाइट ओपन होकर के आएगी, और उसके बाद आपको ऊपर ही यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ द ईयर 2024-25। इसमें लिस्ट दिया हुआ है, लिस्ट ऑफ स्टेट नर्सिंग रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन ऑफरिंग वेरियस प्रोग्राम इंस्पेक्टेड अंडर
सेक्शन 13 एंड 14 ऑफ INC एक्ट फाउंड इज सुटेबल फॉर एकेडमिक ईयर 2015। और ये कब का है? 31 दिसंबर 2024 को अपडेट हुआ है। और ये बारी बारी से अपडेट होता रहता है। अभी अपडेट होगा जुलाई में, इसके बाद फिर दिसंबर में अपडेट होगा, फिर जुलाई में, इस तरीके से अपडेट होते रहते हैं। और जो मान्यता प्राप्त कॉलेज आते हैं वो इसमें ऐड होते रहते हैं, और ये पूरे इंडिया के कॉलेज होते हैं। ठीक है, अब आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये लिस्ट ओपन होकर के आएगी, और इस लिस्ट लगभग 778 पेज की है, तो बड़ी भारी लिस्ट है ये। ठीक है, आपको केवल यूपी की लिस्ट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसमें केवल यूपी के होंगे और बिहार वालों को बिहार की। ठीक है, तो यूपी की जो लिस्ट है, अभी आपकी काउंसलिंग शुरू हो गई। इसमें भी आपको देखने का तरीका है, जैसे आपके पास दिया है ABG इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस, महमूदपुर, अलीगढ़ रोड, सांसी, ये तहसील समी और डिस्ट्रिक्ट है हाथरस। ठीक है, अब आपको यहाँ पर दिया होगा, ठीक है, हाथरस, और ये तो इसको इंस्टीट्यूट का नेम होगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको दिखाएगा कि ये प्राइवेट है या फिर गवर्नमेंट कॉलेज है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर भी देखना है, जैसे ये वाला कॉलेज जो है, इसमें BSc की 40 सीटें हैं, GNM की 30 हैं और ANM की 40 सीटें हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको शो हो रहा होगा। जैसे आपको ये दूसरा कॉलेज दिखा रहा है, लखनऊ का कॉलेज है, AKG ट्रस्ट कॉलेज। ठीक है, AKG इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, ये लखनऊ में है, प्राइवेट है। अब आप इसको भर देंगे नर्सिंग के लिए। ठीक है, इसको भर दिया आपने BSc नर्सिंग के लिए, लेकिन इसमें आप देखें तो GNM की 40 और ANM की 40, इसमें नर्सिंग का, BSc नर्सिंग की कोई सीट ही नहीं है INC के थ्रू। भले ही वहाँ पर आपको सीट दिख रही होगी, या फिर वहाँ पर मतलब उस कॉलेज में नर्सिंग की सीट होगी, लेकिन वो सीट INC मान्यता प्राप्त नहीं है। तो अगर आप उसमें एडमिशन लेंगे तो वही आप SNC में चले जाएंगे। तो इस बात का बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से ऐसे कॉलेज हैं, यहाँ पर जरूर देखना है कि उसमें GNM ANM है या नहीं है। मतलब जो, अगर आप GNM कोर्स भर रहे हैं तो GNM के लिए देखिए, ANM भर रहे हैं तो ANM देखिए, पैरामेडिकल तो पैरामेडिकल, BSc नर्सिंग भर रहे हैं तो BSc नर्सिंग देखिए। और ऐसे कॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा भरने के लिए प्रेफर करिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे ये वाला कॉलेज है अभिषेक नर्सिंग है, ठीक है, चंदौली में है। अगर आपके एरिया में आता है चंदौली में, इसमें देखिए BSc की 40 सीटें हैं और यहाँ पर GNM की 50 है, ANM की 40 है। ठीक है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सीटें यहाँ पर, मतलब ये पूरा कॉलेज मुझे लगता है MSc को छोड़कर ये सब पर INC मान्यता प्राप्त है। तो ऐसे ही बहुत सारे, आजमगढ़ का ये प्राइवेट कॉलेज है, इसमें भी BSc GNM और ANM है। GNM के लिए 100 सीटें हैं और BSc के लिए 40 हैं और ANM के लिए 60 सीटें हैं। ये है ऑल इंडिया चिल्ड्रन केयर एजुकेशन, ठीक है, सोसाइटी चंडेश्वर आजमगढ़। ठीक है, ऐसे ही आपके पास अंबेडकर जनरल है, ये मिर्ज़ापुर में है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर PB-BSc नर्सिंग भी है, BSc नर्सिंग भी है और GNM की भी 60 सीटें हैं। तो इस तरह से आपको जिस में भी एडमिशन लेना है वो देखिए। जैसे MSc में एडमिशन लेना है तो आप ये वाला देखिए। ठीक है, अमोघा इंस्टीट्यूट है, गाजियाबाद में है, MSc की सीट है इसमें 20 और BSc की 40 है, GNM की 30 है और GNM की 20 सीटें हैं। ठीक है, ANM ये तो अलग हो गया। ठीक है, तो MSc BSc और GNM सब है इसमें। ठीक है, कुंज बिहारी लखनऊ में GNM और ANM की है बस। ठीक है, और ये बरेली में है, लेट अमरनाथ है, ये GNM है। ठीक है, BSc है। और इधर आपका आनंद है, आनंद निरोगम मेरठ में BSc GNM ANM। तो इस तरीके से आपको अपना जो भी आपका एरिया है उस एरिया को देख करके, जहाँ भी, अब लखनऊ में आपको फिल करना है तो लखनऊ के सारे कॉलेज को देखिए और जो अपनी कॉपी पे लिख लीजिए, जो INC से मान्यता प्राप्त है उन सारे कॉलेज को अपने अकॉर्डिंग आप प्रेफर में भर दीजिए। हाँ, आप कुछ भी नहीं है और आपको एडमिशन लेना बहुत ज़रूरी है तो आप SNC फिल कर सकते हैं, लेकिन मेरा विचार है कि आप थोड़ा सा रुक भी जाते हैं तो भी 1 साल में कोई आफत नहीं आ जाएगी। आप अच्छे से आराम से पढ़ेंगे, दोबारा से आप एग्ज़ाम देंगे और बहुत अच्छा नंबर आएगा। हो सकता है आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, और हो नहीं सकता है 1 साल अगर आप मेहनत करेंगे तो गवर्नमेंट कॉलेज कहीं जाएगा ही नहीं। और टॉप रैंक का गवर्नमेंट कॉलेज, लखनऊ का गवर्नमेंट कॉलेज ABVMO आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो इसलिए अच्छे से पढ़ाई करके ही अपने गोल को चुनिए। अब 4 साल इंतजार करेंगे आप और फिर यही SNC वो पूरे आपके जीवन भर को बिगाड़ देगा। तो इसलिए अच्छा है, अगर आपको बाहर जाना है, विदेश जाना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, अच्छे से जॉब करनी है, अच्छी जॉब करनी है, तो 1 साल का केवल समय लीजिए और उसके बाद अच्छे से आप नौकरी कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और फिर
अच्छी जगह पर आप जा कर के एडमिशन ले सकते हैं, अच्छी जगह जा कर के आप जॉब कर सकते हैं। तो अगर आपको देश विदेश में दूसरी जगह जाके जॉब करनी है तो आईएनसी वाले ही कॉलेज को प्रेफर करें, 1 साल अपना होल्ड कर दें। 1 साल होल्ड कर देंगे तो आप टॉप कॉलेज में भी जाएंगे, तो बहुत अच्छे से आप पढ़ भी पाएंगे और दूसरी बात आपको जॉब भी बहुत अच्छे मिल जाएगी। तो आईएनसी मान्यता प्राप्त कॉलेज को आप भरते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। और एसएनसी को भरते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग भर सकते हैं। अब आपका गोल ही है कि कहीं जाना ही नहीं है, बस घर में ही रहना है, तो फिर एसएनसी भर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ बच्चे एडमिशन नहीं लेते, लेते हैं, लेकिन फिर वो भारत में ही रह जाते हैं।